सर हम बटन दबाने से रिकॉर्ड में क्या फर्क तो पड़ेगा? तुम ही करते हो. So this phenomena of transmission of impulse involves three phases. ओके, ये है डीपोलराइजेशन, माने पोलराइजेशन. पोलराइजेशन तापर बी होउची डीपोलराइजेशन, तापर सी होउची रिपोलराइजेशन. ओके, रिपोलराइजेशन. ओके, एंड लास्ट में कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, उसको हम लिखेंगे ऑल्टरनेट डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन. ठीक है, तो ये हमारे तीन अलग अलग स्टेप्स हैं. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पहला स्टेप. तो पहला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोलराइज्ड स्टेट. पोलराइज्ड स्टेट. तो पोलराइज्ड स्टेट में पोलराइजेशन होता है, तो ये इसको अदरवाइज हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग स्टेट. ठीक है, तो आज आई टोल्ड यू, हम ये लिख न्यूरॉन के लिए रहे हैं, बट अप्लाई हर सेल के लिए आप कर सकते हो. तो लिख सकते हो एट रेस्ट. एट रेस्ट द ionic concentration gradients. Okay, at rest the ionic concentration gradients of a neuron is as follows. ठीक है, is as follows. तो उसमें हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन ऑफ sodium ions is very high in the extracellular fluid than in the intracellular fluid. आईसी में इंटर भी कह सकते हैं, तो मैं एक बार इंट्रासेल्युलर फ्लूइड लिख देता. ठीक है, तो सोडियम हर समय बाहर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनसाइड. उसी तरह से पोटेशियम आयंस उल्टा होगा. पोटेशियम आयंस, या इसको पहले हम लोग जो बाहर ज्यादा है उसको ही कर देते हैं, क्लोराइड आयंस. ओके, क्लोराइड आयंस are the concentration of chloride ion is concentration of chloride ions is very high in the ECF. Then लिखना भूल गए ना, then that in the ICF. ठीक है, तो आपका क्लोराइड आयंस भी बाहर ज्यादा होता है ना. उसके बाद कैल्शियम आयंस. Calcium ions concentration is calcium ions are cytoplasmophobic. Okay, are cytoplasmophobic. That is their concentration is very high in the ECF and in
the smooth endoplasmic reticulum of ICF. Okay, so it is very low in the साइटोप्लाज्म. तो जनरली साइटोप्लाज्म में बहुत कम होता है कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ये हमारा जो पॉजिटिव वाले साइड्स हो गए. ना उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पोटेशियम आयंस. कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई इन द ICF देन दैट इन द ECF. ठीक है, तो पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा होते हैं. तो सेम हाल प्रोटीन आयंस का भी होता है. तो प्रोटीन आयंस को हम लोग PR माइनस या प्रोटीन्स भी लिखते हैं. तो उसमें जनरली अमीनो एसिड्स होता है एंड वो जनरली हम लोग उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं. सेल्यूलर प्रोटीन्स जो है उसका नेट चार्ज हम लोग नेगेटिव देते हैं. तो इज वेरी वेरी हाई इन द ICF देन दैट इन द ECF. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है. तो इसलिए जो आयंस है तो आयन का सिचुएशन इस तरह से होता है. नाउ तो इससे क्या होगा, तो इससे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब टोटल कंसंट्रेशन क्या होगा. समझ में आया? तो टोटल कंसंट्रेशन क्या होगा बताइए. तो अगर हम लोग सब कुछ हिसाब करें, ओके, अगर हम सब कुछ हिसाब, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू शो यू अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ. सो आपको दिखा रहा हूँ मैं एक फोटोग्राफ. ये देखिए. सो देख रहे हो, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो हम लोग को फोकस किधर करना है. ये फोन कर ला. हाँ, तो ये हमारा जो व्यू है. ओके, हाँ, ओके. सो ये हमारा ECF है बाहर वाला. ओके, हाँ, तो मैडम का कुछ कर यार तू. चलो, ये ICF है. इससे मैडम इसलिए गुस्सा, मैडम बोल रहे हैं कि वो लोग तो बात नहीं कर रहे, तुमको इतना क्यों टेंशन है. ये ICF है, समझ रहे हो? तो साइटोल को हम लोग ICF बोलते हैं. मैडम सुनते हैं ना, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, सो जाते हो आके. तो इसलिए वो बोलते हैं कि हाँ वो तो सो रहे हैं, हम लोग अपना लव टॉक्स करते हैं. क्या दिक्कत? सर हम सो नहीं रहे हैं सर, हम पूरे वो तो होश और आवाज में. वो तुमको मैडम को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि तुम सो रहे हो या नहीं सो रहे हो तो तेरे बात से ही पता चल रहा है. हम ऐसे बोल रहा है तू. चलिए, तो समझ में आया. तो ये ICF है, ये ECF हो गया. देखो देखो कंसंट्रेशन कौन सा ज्यादा है. तो आप देखिए. ओके, सामिया सामिया जल्दी जल्दी देखो, नजरें तेज करो. अब देखिए क्लोराइड आयंस कहाँ ज्यादा है. देखो क्लोराइड आयंस देख रहे हो, तो बाहर ज्यादा है. क्लोराइड 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 जितना माइनस है सब क्लोराइड आयंस है. उन्होंने स्पेसिफिक सिंबल बनाया है. ओके, सोडियम आयंस बाहर ज्यादा है एंड कैल्शियम तो अब मालूम है इधर उधर दोनों होता है. ठीक है. नाउ अब पोटेशियम आयंस, देखिए फॉस्फेट आयंस अंदर ज्यादा है. ओके, प्रोटीन आयंस अंदर ज्यादा है, पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा है. ठीक है, एंड कैल्शियम तो आप जानते हो इधर उधर होता है. ठीक है, तो ये आपको अलग अलग चैनल्स दिखा रहे हैं. देखो ये पोटेशियम लीक चैनल्स है. ओके, लीक चैनल का मतलब क्या है, वो खुला. देखो इसमें कोई गेट नहीं है. आर यू सीइंग ऑल ऑफ यू, देयर इज नो गेट हियर. तो इसलिए वो अपने आप आता जाता रहेगा. ये भी लीक चैनल है, वो भी आता जाता रहेगा. ये भी आपका देखो देयर इज नो गेट, तो इसलिए वो लोग आते जाते रहेंगे. ये सोडियम पोटेशियम पंप है.
तो ये जो है ये आपका गेटेड चैनल है। ओके, तो दिस इज गेटेड चैनल। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, लीक चैनल का मतलब क्या है, हाई से लो चला जाएगा। तो पोटेशियम अंदर हाई है, देख रहे हो कि नहीं, ये जो ट्राइंगल है ये पोटेशियम आयंस है, तो वो बाहर जा रहा है। सोडियम बाहर ज्यादा है तो वो अंदर लीक करके आ रहा है। एंड ये भी आपका पोटेशियम चैनल है, सेम चैनल। तो इसलिए ये आपका ये लीक चैनल इधर उधर करता है। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट, बट इग्नोर करो, इग्नोर करो। सी, जो लीक कर रहा है इसको बंद कर सकते हो क्या? ना सर। क्यों नहीं बंद कर सकते? क्योंकि उसमें गेट ही नहीं है ना, तो उसमें गेट ही नहीं है तो बंद कैसे करोगे? तो इसलिए इसको इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो साम्या बेबी, इसे इग्नोर करो। तो मैं आपको और भी अच्छे अच्छे फोटो दिखाता हूँ। तो इतना फोटो दिखाने के बाद भी तुम लोग खुश नहीं होते, मैं क्या बताऊं, बोलो ना। इधर देखिए, ये जो फोटो दिखा रहा हूं आपको, फाइन। तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ओके, तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। फाइन, इसका मतलब हम लोग मेम्ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं। तो अब जो हमने देखा कि बाहर बहुत सोडियम आयन है एंड बहुत कैल्शियम आयन है एंड बहुत कम माने एंड बहुत क्लोराइड आयन है। तो प्लस माइनस सब जोड़ जाड़ दोगे तो भी बाहर जो है, ओके, इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्जेस इन मोस्ट ऑफ द ECF। ओके, उसके बाद ये आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। नाउ ये जो है इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस इन मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दैट प्रोड्यूस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन। तो ये है। अब जब इसको हम चेक करते हैं, ओके, जब आप चेक कर रहे हैं तो अंदर क्या है, वो बहुत ज्यादा नंबर में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्यों? फॉस्फेट जो है वो PO4 3 माइनस है, समझ में आया? एंड प्रोटीन में बहुत माइनस होता है। सो इसीलिए इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो ये हमने वोल्ट मीटर यूज किया है। तो अंदर वाला जो है, ये अंदर का चेक कर रहे हैं हम लोग, तो कितना दिखा रहा है, -70 मिलीवोल्ट। तो जब हम मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेक कर रहे हैं तो वो -70 मिलीवोल्ट होता है। तो यही चीज वो दिखाने का कोशिश कर रहा है कि, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ECF, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको मिसगाइड करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। ये इक्वल नंबर लिख दिया ना तो आपको शायद लगे कि माने नंबर इक्वल है, चार्ज इक्वल नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए इस वाले को हम हटा के अपना वाला डाटा लिख देते हैं। सो इधर क्या लिख देंगे, दैट द ECF is more electropositive than ICF। ठीक है, so the ECF is more electropositive than ICF। ओके, फाइन। तो ये हमने लिख दिया। उसी तरह से अंदर भी एक डिब्बा बना देंगे। इधर क्या लिखेंगे, so the ICF
is more electro क्या negative, okay, negative than ECF. ठीक है, so the ICF is more electronegative than ECF. क्यों? Due to phosphate ions, phosphate and protein ions, due to abundance of PO4 स्पेस, एक्चुअली वो लिखा जाएगा नहीं, तो फॉस्फेट आयन में लिख देता हूँ, फॉस्फेट एंड प्रोटीन आयंस। ठीक है, तो उसके अबंडेंस के कारण क्या होता है, आपका जो ICF है वो ज्यादा क्या हो जाता है, क्या है ये? हाँ, चलो ये ऐसा दिख रहा है बस जैसे है, अब क्या किया जाए, हिल नहीं रहा तो हो गया। सो ये हमारा स्टोरी है। सो इसी को हम लोग अभी बना देंगे डिब्बा। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, तो ये आप हर समय जानेंगे, ये डेफिनेटली पोलर कंसेप्ट है, समझे। तो रेस्ट में क्या होता है, तो इसमें एक और पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, प्रोटीन्स एंड अंदर बाहर भी लिख देंगे क्या, फॉस्फेट आयंस, PO4 स्पेस 3 माइनस, ये 3 ऊपर होता है, ये आप याद रख लेना। अब वो मैं मुझसे यहाँ लिखा नहीं जाता है, तो इसको आपको खुद समझना पड़ेगा। तो फॉस्फेट आयंस इज वेरी वेरी हाई इन ICF देन दैट इन ECF, है ना। So in total the extracellular fluid is more electropositive than the intracellular fluid. Okay, so then the intracellular fluid. Okay, so in total the CF is more electropositive than ICF, full stop. The membrane potential is minus 70 millivolts. Okay, is minus 70 millivolts and is also referred to as क्या, resting membrane potential. ओके, सो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो आया समझ। तो आपका डायग्राम मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है एंड पोलराइज स्टेट हमने ऑलरेडी बना दिया। तो अगर हम एक ऐसा डायग्राम बनाए न्यूरॉन का, तो सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है एंड सपोज ये हमने बाहर एक डब्बा बना दिया, फाइन। सो ये मेम्ब्रेन है, अंदर वाला ICF है एंड बाहर वाला ECF है। तो हम लोग लिख लेंगे, तो बाहर क्या क्या ज्यादा होता है, सोडियम कॉमा क्लोराइड कॉमा कैल्शियम। ठीक है, ये बाहर ज्यादा होते हैं। अंदर क्या क्या ज्यादा होता है, पोटेशियम ओके ज्यादा होता है। फिर क्या, फॉस्फेट आयन ज्यादा होते हैं, प्रोटीन आयन ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये अंदर ज्यादा होते हैं।
ओके, सो इसीलिए ये आपका क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। फाइन, सो जो आपका ECF नेट पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ICF क्या है, -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, तो हमने माइनस भी लिख लिया, चार्ज भी लिख लिया। अब सुनिए, तुम्हारा कौन सा है, ICF ना ECF? बोलो, सेल का कौन सा पार्ट होता है, ICF ना ECF? बोलिए। हमारा ICF ज्यादा है। नहीं, माने तुम्हारा नहीं, सेल का। ओके, तो ICF भाई तुम्हारा तो दोनों ही है, ICF तुम्हारा दोनों ही है, समझेगा दे। सो ये है आपका न्यूरिलेमा। फाइन, सो ये जो आपका है ये न्यूरिलेमा है। अंडरस्टूड? तो न्यूरिलेमा के अंदर, ओके, दिस इज द, मैं एरो दिखा देता हूँ, तो ये अंदर है एक्चुअली। फाइन, सो ये आपका ECF है, लिख लिया जाए, ये ECF है एंड ये क्या है, ICF है। अंडरस्टूड? तो ये बाहर है, ये अंदर है, ये न्यूरिलेमा है। तो इसीलिए जनरली एनी सेल ले लो, वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव होता है एंड अंदर ज्यादा नेगेटिव होता है। बट अब थोड़ा इस टॉपिक से हटते हैं, या लोग हम अगले क्लास में जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आयन चैनल्स क्या होता है एंड कैसे वो ऑपरेट करते हैं। तो वो समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला। भले भले, चलिए, सो ये हम लोग को बहुत अच्छे किताबों से पढ़ना होता है, नॉट कालू। आप ये देखिए, तो ये आपका अलग अलग कंसेप्ट दिख रहा है। फाइन, सो दीज आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले फोकस करिए, क्या, किस चीज पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले? सो दिस इज योर पोटेशियम चैनल। ओके, ये पोटेशियम का लीक चैनल है। फाइन, तो पोटेशियम चैनल ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ठीक है, तो पोटेशियम में मूवमेंट क्यों बाहर हो रहा है बोलिए? क्योंकि बाहर ज्यादा पोटेशियम होता है एंड अंदर ज्यादा, बाहर कम पोटेशियम होता है एंड अंदर ज्यादा पोटेशियम होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई हम लोग लिख लेते हैं हाई के प्लस, बाहर क्या होता है, लो के प्लस। तो इसलिए क्या होगा, आपका पोटेशियम बाहर लीक कर जाता है। ठीक है, आप थोड़ा आगे चलेंगे, सोडियम चैनल। ये आपका कौन सा अलग अलग दिखा रहा है, एवढा हमारा एक्चुअली देखिए अभी नहीं है, ये हम बाद में कभी पढ़ेंगे। मैं आपको जो ये वाला दिखाता हूँ, दिस वी विल स्टडी ये रहा। नाउ ये हमारा रेस्टिंग स्टेट है, देख रहे हो? आर यू एबल टू सी दिस? सो दिस इज द रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट में आप क्या देख रहे हो कि आपका जो बाहर है, तो ये आपका रेस्टिंग स्टेट है। तो यू आर सीइंग दैट सोडियम कंसंट्रेशन इज मोर आउटसाइड, कलर में दिखाया हुआ है, एंड जो पोटेशियम कंसंट्रेशन इज मोर इनसाइड। तो अब
सिर्फ सोडियम गेट खुला है, देख रहे हो? तो द सोडियम गेट इज ओपन। ओके, ये इनएक्टिवेशन गेट ओपन है, एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड। ओके, इसका मतलब कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकता है, कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता है। तो ऑल द गेट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो उससे होता क्या है, बाहर सोडियम ज्यादा हो जाता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपका मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव एंड बाहर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नीचे चलेंगे। डीपोलराइजेशन, जैसे स्टिमुलस आएगा, ओके, तो जैसे स्टिमुलस आएगा मेम्ब्रेन पोलैरिटी बदल जाता है। ओके, सो वो प्रो सोडियम हो जाता है। अंडरस्टैंड, द मेम्ब्रेन पोलैरिटी चेंजेस। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें as stimuli strikes a neuron, okay, as stimuli strikes a neuron, comma, membrane polarity for sodium changes. Okay, now sodium channels open। ओके, तो सोडियम चैनल खुल जाता है। तो जैसे ही सोडियम चैनल खुल जाएगा, ओके, कॉमा, causing rapid influx of sodium ions। ओके, तो धड़ाधड़ क्या होगा, आपका सोडियम आयन अंदर आ जाएगा। तो यही चीज ये डायग्राम दिखा रहा है कि नहीं? तो जैसे ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, तो अब क्या होगा,